ये वाकया है अस्हाबे कहफ का। ए लोगों, अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो मैं तुम सबको कत्ल करवा दूंगा। हम सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानते हैं और उसी के हुक्म के आगे सर झुकाते हैं। इसी हैरत अंगेज वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की मशहूर सूरतुल कहफ में किया है, जहां चंद नौजवानों के ईमान, हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल बयान की गई है। कदीम ज़माने में मौजूदा एफेसिस, जो आज के टर्की में वाक़ है, के इलाके में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, जिसे मुअर्रिखीन डीशियस के नाम से याद करते हैं। उस बादशाह ने लोगों को मजबूर कर रखा था कि वो बुतों की इबादत करें। अगर किसी ने भी अल्लाह की इबादत की तो उसको मार दूंगा। इसी दौर में चंद नौजवान ऐसे थे जिनके दिलों में अल्लाह की सच्ची पहचान मौजूद थी। उन्होंने खुलकर ऐलान किया, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है और हम उसके सिवा किसी को माबूद नहीं मानेंगे। बादशाह सलामत वो तीनों लड़के कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत नहीं करेंगे। जब बादशाह को उनके ईमान के बारे में मालूम हुआ तो उसने उन्हें धमकी दी, अगर वो तीनों बंदे मेरी बात नहीं मानते तो उनको कत्ल कर दो। शायद अल्लाह की यही मर्जी है कि हमें ये शहर छोड़कर जाना होगा। हाँ, तो फिर चलो, अल्लाह हमारा हामी है। अपने ईमान को बचाने के लिए उन नौजवानों ने शहर छोड़ने का फैसला किया और एक दूर दराज पहाड़ की गार में पनाह ले ली। इसी वजह से उन्हें अस्हाबे कहफ यानी गार वाले लोग कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था, जिसे बाज रिवायात में कितमीर कहा जाता है। जब वो गार में दाखिल हुए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ हमारे रब, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और हमारे मामले को हमारे लिए आसान बना दे। अल्लाह ने उनकी इस दुआ को कबूल किया और उन पर एक अजीब मोजज़ा जाहिर किया। वो नौजवान गहरी नींद में चले गए और अल्लाह के हुक्म से तकरीबन 309 साल तक इसी हालत में सूते रहे। इस तवील अरसे के दौरान अल्लाह ने उनकी हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम किया कि सूरज की रोशनी बराह रास्त उनके जिस्मों पर नहीं पड़ती थी और उनके जिस्म खराब होने से बचाने के लिए उन्हें कभी दाएं और कभी बाएं करवट दी जाती थी, जबकि उनका कुत्ता गार के दरवाजे पर पहरा देता रहा। सदियों बाद जब अल्लाह ने उन्हें बेदार किया तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ चंद घंटे या एक दिन सोए हों। उन्होंने आपस में मशवरा किया और खाना खरीदने के लिए एक नौजवान को शहर भेजा। जब अस्हाबे कहफ का वो आदमी खाना लेने के लिए बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि शहर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। लोगों के लिबास, इमारतें और तर्ज जिंदगी सब पहले से मुख्तलिफ थे। जब उसने दुकानदार को खाने के बदले चांदी के पुराने सिक्के दिए तो दुकानदार हैरान रह गया, क्योंकि वो सिक्के सदियों पुराने जमाने के थे। देखते ही देखते बाजार में लोग जमा हो गए और सब उस आदमी को हैरत से देखने लगे। लोगों ने उससे पूछा कि ये सिक्के कहाँ से आए हैं और वो कौन है। उसने सादा अंदाज में बताया, मैं तो सिर्फ खाना लेने के लिए इधर आया था, बाकी बंदे गार में बैठे हुए हैं। ये बात सुनकर लोगों को अंदाजा हुआ कि ये वही नौजवान हैं जो बहुत अरसा पहले ईमान की खातिर शहर छोड़कर चले गए थे। जब ये खबर शहर में फैली तो बादशाह और बहुत से लोग उस आदमी के साथ गार तक पहुंचे। तुम लोग अल्लाह की वो निशानी हो जो पहले ही बताई गई थी। इस वाक़े से लोगों को मालूम हुआ कि अल्लाह चाहे तो सदियों तक इंसान को सुलाकर दोबारा बेदार कर सकता है। कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला ने उन नौजवानों को दोबारा नींद की हालत में सुला दिया और उसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली। यूं अस्हाबे कहफ का वाक़या हमेशा के लिए अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी बन गया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।